गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कंपटीशन के एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल्स के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल सिंबल राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की पहचान होती है, संस्कृति और विरासत का मूल हिस्सा होता है। उसी प्रकार भारतीय राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रतीक भारत की अपनी पहचान, विरासत का मूल हिस्सा, संस्कृति का अंग होता है। डियर स्टूडेंट्स, इससे उस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्र गौरव, आत्मसम्मान एवं आत्म उत्सर्ग की भावना या राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है या यह भावना संचार होती है। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत आज हम इन राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, इसे हम तिरंगे के नाम से भी जानते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती है। 3:2 होती है और इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं। 3 रंग की पट्टियां 3:2 अनुपात में लंबा और चौड़ा होता है। ऊपर की पत्ती केसरिया, बीच की सफेद, सबसे नीचे की हरी होती है। बीच की सफेद पट्टी पे नीले रंग का एक चक्र होता है जो सारनाथ के अशोक स्तंभ या अशोक की लाट से लिया गया है और इसमें कुल 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है, मतलब अनवरत 24 घंटे चलने का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट्स, और इसमें भी तीनों रंग, तीनों के अपने अपने उद्देश्य थे। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, केसरिया रंग त्याग और बलिदान का। हरा रंग शांति का प्रचारक है, शांति। जबकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग उर्वरता या हरियाली, उर्वरता और हरियाली। हरियाली का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल फ्लैग को संविधान सभा द्वारा, भारत सरकार द्वारा नहीं, उस समय संविधान सभा थी, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट चिन्ह में है राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल एम्बलम के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ के ऊपर सिंह की जो आकृति है या जिसे हम सिंह स्तंभ की अनुकृत कहते हैं, वहां से ग्रहण किया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जिसमें सिर्फ 3 ही दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे की तरफ है, उकाड़ू मुद्रा में बैठे हैं। और इसी सारनाथ सिंह के नीचे एक पट्टी है जिसमें सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से ग्रहण किया गया है।
और इसी पट्टी में चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। वैसे सारनाथ के मूल स्तंभ में 32 तीलियां हैं, लेकिन जो इसमें चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। 24 घंटे का परिचायक है और इसको भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया या राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। डियर स्टूडेंट्स, और इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते है ही, और साथ ही साथ 4 अन्य पशुओं के भी चिन्ह हैं, घोड़ा, बैल, जो दिखाई पड़ते हैं या दृश्य हैं, और 2 पीछे हैं, शेर और हाथी। मतलब 4 अन्य पशु भी हैं। नेक्स्ट सिंबल में राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रगान, इसको 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और इसके रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है और इसका मूल रूप बांग्ला भाषा में है, लेकिन जनगण मन को हिंदी संस्करण में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ कारण और उसका इतिहास छुपा होता है। जनगण मन अधिनायक जय है के पीछे भी इन्होंने इसकी रचना की और इसका सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, सर्वप्रथम वहां गाया गया था। और ये इसका टाइम जो है 52 सेकेंड है, और जब इसकी सिर्फ पहली और अंतिम लाइन ही या कहीं संक्षिप्त रूप में गाया जाता है या गान होता है, तब इसको 20 सेकेंड, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 52 सेकेंड और 20 सेकेंड, कब 52 सेकेंड टाइम लगता है और कब 20 सेकेंड। नेक्स्ट में अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, इसको भी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भी एक ही दिन भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत जैसा कि हम लोग जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की और इसका गायन सर्वप्रथम 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में इसका गायन हुआ था और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में उद्धृत है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को घोषित किया गया है या स्वीकार किया गया है और ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत, शक संवत, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है और इसका पहला महीना मार्च का है या हिंदी महीने में चैत्र के नाम से भी जाना जाता है। मार्च माना गया है, लगभग 20-22 मार्च के आसपास पड़ता है और पहला हिंदी में अगर उसे कहें चैत्र माह माना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। डियर स्टूडेंट्स, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम
पैंथेरा टाइग्रिस है और इसको 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और इसके पहले भारत का राष्ट्रीय पशु लायन था, शेर जिसे इंग्लिश में लायन भी कहते हैं, शेर था। और जब बाघ संरक्षण अधिनियम द्वारा इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय पक्षी ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मयूर, क्योंकि मयूरों की भी बहुत सी प्रजातियां होती हैं, इसमें भारतीय मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया और 26 जनवरी 1963 को इसका जीव वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। नेक्स्ट सिंबल में देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, जिसका इंग्लिश में नाम है लोटस और वानस्पतिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट है और भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसका वानस्पतिक नाम मैग्निफेरा इंडिका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी। डियर स्टूडेंट्स, भारत की कोई राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं की गई थी और 2010 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, जिसकी लंबाई कुछ किताबों में 2525 किलोमीटर और कुछ किताबों में 2510 किलोमीटर। और गंगा का प्रारंभिक नाम भागीरथी था और देवप्रयाग में जब वो अलग नंदा से मिलती हैं तब उसका नाम या उनका नाम गंगा हो जाता है, जिसे भारत की मोक्षदायिनी, पापनाशनी आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और 2525 किलोमीटर या 2510 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में समुद्र में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विरासत पशु। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में एशियाई हाथी को अक्टूबर 2010 ईस्वी को राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। डियर स्टूडेंट्स, विश्व की अनेक मुद्राओं की भारत में मुद्रा का कोई प्रतीक नहीं था, जैसे येन, पाउंड, रूबल, डॉलर। तो 2015 में राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया 15 जुलाई 2015 को और ये देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि, देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर दोनों के संयुक्त से इसकी डिजाइन सिंबल किया गया है, जिसको अगर हम बड़े अक्षर में देखें, इसका रुपए का सिंबल ये है रा। और इसके डिजाइनर डी उदय कुमार थे और इसको 15 जुलाई 2015 को भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जलीय जीव। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से एग्जामों में इसको पूछा गया है। डॉल्फिन या ये कहें गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया और 18 मई 2010 को इसे तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार द्वारा गंगा डॉल्फिन के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। स्थानीय नामों में इसे स्विस के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।